कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का विवेक मर चुका है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार निरंकुश हो चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार को आखिरकार किस बात का अहंकार हो गया है? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का कुछ तो है न्यूज़ नेटवर्क के इस प्रोग्राम बिंदास बोल में। विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो किसी भी विरोध प्रदर्शन के इतनी खिलाफ क्यों है? वो क्यों नहीं चाहते कि लोग उनकी दमनकारी नीतियों के विरोध में सड़कों पे आएं, धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज़ को उठाएं? वो क्यों नहीं चाहते? ऐसा ही कुछ आज हुआ लखनऊ में, जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने एजेंडे के थ्रू अपने प्री प्लान किया हुआ उनका जो कार्यक्रम था, उसके तहत आज से लेकर के यानी 14 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक लखनऊ के विधानसभा पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई, उनको आगे नहीं जाने दिया गया, धरना स्थल तक पहुंचने नहीं दिया गया। और कल रात से ही जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत आप किसी को भी अपनी बात कहने से या विरोध प्रदर्शन करने से रोक सकते हैं? समझ से परे है ये बातें। किसने अधिकार दिया? समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों की दुर्दशा के खिलाफ, गरीबों के प्रति जो दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की है उसके खिलाफ, भर्तियों में हुई धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहती थी। उनका ऐसा कहना है कि वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना चाहते थे, विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, फिर उन्हें क्यों रोका गया? यदि वो कोई हिंसात्मक कार्यवाही करते या उनके द्वारा कोई शांतिपूर्ण तरीके से ना किया जाता या अशांति फैलाई जाती, तब तो समझ में बात आती है कि हाँ भाई, आपने रोका उनको और आपने हाउस अरेस्ट किया या लोगों को अरेस्ट किया या उनको डिटेन किया वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा जब कुछ भी नहीं है, आप पहले से ही उनको कैसे रोक सकते हो? ये अधिकार किसने दिया? फिर पुलिस की तरफ से बयान आता है कि धरना प्रदर्शन करने पर या विरोध प्रदर्शन करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो इको गार्डन में किया जाएगा। इको गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? जब कोई भी सम्मेलन होता है या कोई भी उनकी तरफ से कोई भी प्रोग्राम होता है, तो वो विधानसभा वाला जो मार्ग है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके उसको बंद कर देते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी वालों के लिए कहा गया कि जनता को आने जाने में परेशानी होगी, जाम की स्थिति पैदा होगी, इसीलिए ऐसा किया गया। ये जाम की स्थिति या लोगों को आने जाने में परेशानी तब नहीं होती है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, तब ये परेशानी कहाँ चली जाती है? तो आप इस तरीके से किसी भी पार्टी के प्रति या किसी भी अपने विपक्ष के प्रति या किसी भी दल के प्रति आप इस तरीके से संवेदनहीन नहीं हो सकते। आप उसको इतनी दमनकारी नीतियों के तहत आप उसको ऐसे से जकड़ नहीं सकते हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारे लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को कह सकें। जब सत्ता पक्ष हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, सामान्य रूप से सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर उसके लिए विरोध प्रदर्शन या फिर धरना प्रदर्शन एक मात्र साधन है। आज से नहीं है, सालों से होता चला आया है इस देश में। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप उनको रोक दें और आप उनको आगे जाने ना दें और उनको हाउस अरेस्ट करें? ये तो बिल्कुल निराधार बातें हैं और बिल्कुल ही दमनकारी नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग इसी तरीके से, पता नहीं डर किस बात का है, उन्हें विपक्ष से इतना डरते क्यों हैं? विपक्ष में अगर इतनी कमियां हैं, इतनी अयोग्यता है विपक्ष के अंदर, आपको बहुमत से लोगों ने चुन करके भेजा है, विधानसभा पहुंचाया है आप सभी लोगों को, तो फिर डर किस बात का है?
आप डरते क्यों हैं? डरना किस बात का है? इसका मतलब आप डरते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। इसी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप लोगों ने इतना बड़ा एजेंडा बनाया हुआ है कि उसके खिलाफ झूठ 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 ही प्रसारित किए चले जा रहे हैं आप। जब राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, आप उनका मजाक बनाते हैं, उनको पप्पू कहते हैं, उनका पप्पूफिकेशन आपने कर दिया है, तो फिर आप डरते किस बात से राहुल गांधी से? फिर इसी तरीके से डर अखिलेश यादव से क्यों है आपको? मायावती से क्यों है आपको? या कांग्रेस से क्यों है आपको? क्यों डर है? जब आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आपकी छवि एकदम साफ है, आपको किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही जनता के प्रति आपकी नहीं है, आपके सारे काम सुचारू रूप से हो रहे हैं, सबको रोजगार मिला हुआ है, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंच रही हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है? करने दीजिए ना उनको धरना प्रदर्शन। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो करने दीजिए। अगर वो कोई अराजकता फैलाएं या फिर किस तरीके की हिंसा करें या किसी प्रकार की तोड़ फोड़ करें, तब आप उन्हें रोकिए, उनको जेल में डालिए, उनको हाउस अरेस्ट कीजिए, क्या बल्कि जेल में ही भेज दीजिए। लेकिन उससे पहले का, ये पहले का डर क्या चीज है, ये मैं समझ नहीं पाई हूं कि ये पहले से क्या डर है कि ये किसी तरीके की कोई भी गतिविधि कर ही ना पाए। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हैं। आप लोगों को खुद तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं, जनता तक, दूसरे लोगों को, विपक्ष को पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं। ये तो कोई सही तरीका नहीं है ना। विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। उसका माध्यम अगर उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया है या कोई और शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपको किस बात का डर है? तो ये नीतियां आप रोकिए, अपनी गलत गतिविधियों को जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, ये कोई सही तरीका नहीं है। और विपक्ष को खत्म नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र की हत्या भी नहीं की जा सकती। ये तो एक प्रक्रिया है। जो सत्ता में है वो अपना काम करेगा, जो विपक्ष में है वो अपना काम करेगा। बारी बारी से सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिला है, आपको दोबारा से मौका मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल निरंकुश हो जाएंगे और विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देंगे या खत्म कर देना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरा ये प्रोग्राम था कि सत्ता पक्ष को इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। जल्द ही दोबारा मिलूंगी फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे हमें और ज़्यादा उत्साह और मार्गदर्शन मिल सके।